मैच स्टार्ट। बलौदा बाजार वॉरियर्स की ओर से उनके छोटे हाइट का बड़ा फाइट का खिलाड़ी मूलचंद नंबर 3 के जर्सी के साथ रेहान कॉर्नर इनिंग पर अपने साथी कॉर्नर केचर के साथ छोटे कद के खिलाड़ी को रोकने का प्रयास, लेकिन मैंने पहले कहा छोटे हाइट का बड़ा फाइट का एक खिलाड़ी रवि से गलती पहला अंक लिया इस पहले ही रेड पर रेडर बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। शुभम नीलवरकर पहला रेड कामयाब होती नजर आ रही है। मतलब रेड के सहारे दोनों टीमों ने अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है इस समय राज्य। संस्कार मिश्रा और सामने वो जहां पे उनके साथी लंबू खड़े हुए वहीं पर दूसरे कॉर्नर पर झपाटा से मारा और धकेल से दिया। क्या लॉन्ग ही से कांटेक्ट बना हुआ है। सारे नतीजे सारे खिलाड़ी सुपर रेड शुरुआत में खो दिया है। रेडर को सेफ दिया गया और जो फैसला था वो कायम रखा। हाँ, एक अच्छी फैसला जो हालांकि रिव्यू करने का उस समय बनता था। दुर्गेश कुमार और नंबर 1 की जर्सी शुरुआत में टीम पीछे आ गई है 3 अंकों से। एक अटेम्प्ट बोनस का तो टच कर लिया, माफ कीजिएगा, लोकेश को बाहर का रास्ता दिखाया लेफ्ट का कॉर्नर। यहाँ से दो टच लिया लोकेश का। दुर्गेश कुमार जहां से वो टच का अंक सुनिश्चित करने के बाद कहीं वो दूसरे अंक पर अपने टीम को लेकर के पहुंचा। दूसरी ओर राजेश नंबर 1 के जर्सी के साथ महत्वपूर्ण रूप से तो ये देखिए घेराबंदी टूट गई है यहाँ से। तो दुर्गेश कुमार लगातार अब उसके कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। उनकी टीम बैक फुट पर जा रही है। शुरुआत के इस क्षण में लोकेश कुमार और मूलचंद के कॉर्नर से बोनस का एक प्रयास क्या सफल हो जाएगा। बोनस के लिए वो ऐसे स्टार रेडर माने जाते हैं और सफलता क्या हाथ लग रही है थमक के इशारे के साथ। दूसरी ओर 3 और 6 के मुकाबले संस्कार मिश्रा सुपर टैकल का मौका पथरिया के मैदान पे ओपन है और क्या उसको भुनाएगा। 3 खिलाड़ी स्टार खिलाड़ियों के साथ रेहान है और रेहान ने ढेर आउट किया, जैसे पीठ दिखाया और अब सुपर टैकल क्या माना जाएगा, लेकिन 1 खिलाड़ी पूरी तरह से बाहर चले गए थे, ये मानना है। सुपर टैकल का 2 अंक दिया गया है, वो सुपर टैकल तो माना गया है, लेकिन 1 खिलाड़ी जो पूरी तरह से मैदान से कांटेक्ट छूट गया था उसको आउट दिया गया है। तो सुपर टैकल के 2 अंक पथरिया के लिए, 1 अंक बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। अच्छी बात यह है कि दुर्गेश कुमार अभी मैदान के ऊपर है। ऊंचे लंबे कद के स्टार रेडर बोनस का अटेम्प्ट लिया और बिल्कुल वहां पर खड़े हुए खिलाड़ियों ने कहा कि जी नहीं, अभी पट्टी के आसपास ही है, लेकिन एम्पायर का फैसला अंतिम फैसला होता है। दूसरी मर्तबा अटेम्प्ट लिया है, क्या बोनस मिलेगा। बोनस का अंक के साथ 1 अंक और लिया रेडर ने। गुणवाना फाइटर पथरिया के लिए राजेश कटक उड़ीसा का वो खिलाड़ी इस समय दुर्गेश को धक्का देकर निकलने की कोशिश और लड़ाई अभी भी जारी है। सुपर टैकल का मौका भुला दिया है और इस सुपर टैकल की बदौलत अब आगे निकल रहा है। वो निकल रहा है। रेडर को बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है और उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा दम लगाना पड़ता है एंटी प्लेयर्स को, जिसका आप देख रहे हैं नतीजा। बहुत ताकत जोर आजमाइश के बाद वो रोकने में सफल हुए हैं। आपको बता दें सभी टीमों में प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया के खिलाड़ी हैं। आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ये दोनों ही टीमों में तालियों की गड़गड़ाहट ऐसे खिलाड़ियों के लिए। कोटा एक ग्रामीण अंचल से, आदिवासी अंचल से बिलोंग करते हैं ये, जबकि दूसरी तरफ संस्कार मिश्रा
एक प्रो कबड्डी है जो कि अभी हाल ही में हरियाणा स्टीलर की ओर से वो खेले थे। मैं चाहूंगा कि संस्कार मिश्रा अपने खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें। संस्कार मिश्रा। और इस मैच को देखने के लिए हमारे बीच अतिथि के रूप में इस वक्त एसएल ध्रुव जी जो कि सहायक कमांडेंट त्रिपुरा सक्रिय बटालियन से आए हुए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रदेश कबड्डी संघ के महासचिव प्रदीप यादव जी से अनुरोध करूंगा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। आर के टंडन जी से भी मैं निवेदन करूंगा, बेटा फोटो ले लो इधर से। प्रदीप यादव जी महासचिव छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ। आर के टंडन जी से भी अनुरोध है। आर के टंडन जी आयोजन सचिव। आदरणीय सहायक कमांडेंट जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए। थैंक यू सर। नाउ अगेन माइक हैंड ओवर टू कमेंटेटर। धन्यवाद सर जी। मूलचंद टच का दावा जरूर कर रहा है कॉर्नर कैचर के ऊपर, लेकिन क्या सफलता हाथ लग रही है? ये देखिए ऑफिस पे उसको पुख्ता भी किया जा रहा है। तो 9-8 के मुकाबले 1 अंक की लीड तो इस समय फाइटर के पास है। गोड़वाना फाइटर पथरिया और डिफेंस के ऊपर बलौदा बाजार वॉरियर संस्कार मिश्रा की टीम। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। बोनस ऑफर दुर्गेश नेताम के लिए नंबर 1 की जर्सी के साथ। लोकेश की कॉर्नर से हेमंत की कॉर्नर तक का सफर तय किया। फिंगर टच लिया क्या लोकेश के ऊपर? फिंगर टच यदि कहीं ऐसा होता है तो टच का अंक आसमानी उंगली सुनिश्चित हो चलेगी ऑफिसरों की। तो मुख्य निर्णायक सेंटर लाइन पर दूर छोर से पीलू जी, हमारे समीप वाले छोर से मनोज कुमार पांडे जी और मैच रेफरी है इस मुकाबले के जितेंद्र सराफ जी, जिनकी पैनी निगाहें बनी हुई है इस मुकाबले के ऊपर। 9 माफ कीजिएगा 10 और 8 के मुकाबले कुछ इस तरह के एडवांस टेकल से बचना होगा प्रक्रिया को। हालांकि तो अंकों के मामले में पीछे जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से डिफेंस है उनके मैदान के ऊपर बखूबी कम नजर आ रही है। लेकिन शुभम निर्मलकर और दुर्गेश कुमार नेताम जब तक मैदान के ऊपर हैं मौके निकल करके आएंगे, हौसले बुलंद होंगे और उसके लिए वो लगातार कॉर्नर के ऊपर अटैक दुर्गेश कुमार का जारी है। राजेश कुमार को के ऊपर दूसरा अटैक, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी राजेश कुमार के लिए? 1 टच को पॉइंट और सफलता भी हाथ लगी। इस सफलता के साथ 11वें अंक पर जा पहुंचा है। दहाई पार कर ली है गोड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। दूसरी ओर संस्कार मिश्रा 5 खिलाड़ी है मैदान के ऊपर। तो कॉर्नर के खिलाड़ी इस समय रेहान वो आए और रॉन्ग एंगल पर गए। ठीक रॉन्ग एंगल पर जाने के साथ साथ मैच को पूरा कर दिया और एक मरतबा संस्कार को फिर से वॉलियर का रास्ता दिखाया। दुर्गेश कुमार लगातार और निरंतर मैराथन रेड के ऊपर बने हुए हैं, जहां से हर एक स्किल वो अपना प्रदर्शित करते हैं। हर एक स्किल के साथ वो कबड्डी के ऊपर मैदान पर अपना जौहर बिखेरने का काम करते हैं। राजेश कुमार ने काम करके दिया महत्वपूर्ण रूप से और राजेश कुमार ऊपर टेकल कैप कर लिया मैदान के ऊपर। उड़ीसा कटर से आते हैं, हिसाब को बराबर कर दिया राजेश कुमार ने। इसके पहले उसी सुपर टेकल पर दुर्गेश ने उनको रोका था अपने मैदान के ऊपर। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने दुर्गेश नेताम को रोक करके जो सुपर टेकल का जो हिसाब था उसको बराबर किया। 12 और 11 के मुकाबले 1 ही अंक की लीड है गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास। मूलचंद इस समय रेड को लेकर के बलौदा बाजार वॉरियर्स की ओर से। शुभम निर्मलकर मैदान के ऊपर है। तो एक रेडर जो है इस समय फाइटर के लिए पथरिया के लिए वो शुभम कुमार निर्मलकर है, जबकि सामने वाले टीम के पास 2 रेडर हैं, राजेश और मूलचंद। इस बीच लेफ्ट रेडर लगातार राजेश के ऊपर एक मूलचंद गिर गया। क्या दो का शिकार सुनिश्चित किया? एक को क्या टो टच लिया, एक को क्या हैंड टच लिया। ये आप बिल्कुल एक टो टच का मौका जो लिया, उसके साथ जब खिलाड़ी गिर करके थोड़ी सी संतुलन खो बैठे तो हैंड टच भी लिया। तो 2 अंक लेकर के अब 14 और 11 के मुकाबले 3 अंकों से पिछड़ने के साथ राजेश टीम कप्तान
अपने कंधों की जवाबदारी पे लेकर के रेड की कमान लेकर के बलौदा बाजार वॉरियर्स की ओर से। तो यहाँ से जिस गति के साथ शुभम निर्मल उनकी फाइट और उनकी फाइट हम देखें, फाइटर अब फाइट करके चल रहा है। एक मरतबा राजेश कुमार का फिर से शिकार सुनिश्चित किया और शिकार सुनिश्चित करने के साथ के इशारे से वंचित नहीं कर पाए राजेश कुमार को। थमक का इशारा बोनस का अंक राजेश कुमार के लिए अर्थात बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। दूसरी ओर टेकल का अंक फाइटरों के लिए। गुड़वाना फाइटर पथरिया की वो टीम ऑल आउट पर जा रही है। टीम गुड़वाना फाइटर की टीम ने ऑल आउट का वो दिशा दिखाया। ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है बलौदा बाजार की टीम। 18 और 12 के इस मुकाबले के ऊपर आउट के साथ ऑल इन होने के साथ में कहीं जाकर के एक मरतबा संस्कार मिश्रा का शिकार छूट गया है। मल्टी अंकों के साथ सीजन निकल करके आएगा ऑफिशियलों की। कितने अंक सुनिश्चित होंगे? वो आसमानी 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है दूर छोर से पीलू पारकर जी का और हमारे समीप वाले छोर से मनोज कुमार पांडे जी। इस मुकाबले के पैनी निगाहें मुकाबले के ऊपर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। हर एक मोमेंट के ऊपर पैनी नजर उनकी बनी हुई है। दुर्गेश कुमार और यहाँ से फासला कोई काफी बड़ी है नहीं, फासले कम है और पहले हाफ का ही खेल है। हर एक स्केल के ऊपर वो अपना हुनर आजमाने का प्रयास रहता है दुर्गेश कुमार का। जिस तेजी के साथ वो रेड के ऊपर आते हैं देखते ही बनता है। और स्किल के ऊपर संस्कार मिश्रा उस लंबाई का फायदा उठाया, रेहान के ऊपर लेग चलाया, ठीक कंधे के शोल्डर के आसपास, कंधे के आसपास तो टच सुनिश्चित हुआ। एक अंक सुनिश्चित हो चला है। ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेलने की तैयारी जरूर है लेकिन धकेल नहीं पा रही है। एक लंबा सा स्टैच के खिलाड़ी है लेकिन यहाँ से घेराबंदी बंद चली है। एक कॉर्नर को लेने के साथ देखते ही बना है। दूसरी ओर संस्कार मिश्रा, 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। शुभम निर्मल कर कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेकल कामयाब हो जाती नहीं। अंत में सफलता हाथ लगी है संस्कार मिश्रा को और संस्कार मिश्रा हाथ लगने के साथ दिलेगा रिवाइवल क्या दिलाएगा नंबर 8 के जर्सी के रेडर अपने टीम के लिए। बिल्कुल राजेश कुमार है और इस समय ऑल आउट के दहलीज पर है, ऑल आउट के कगार पर है, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हुई है। यहाँ से 7 खिलाड़ियों को मजबा। दूसरी ओर बलौदा बाजार वॉरियर्स की ओर जिस गति के साथ डिफेंस चल रहा है और देखते ही बन रहा है इस मुकाबले के ऊपर किसी भी तरह की स्किल तो चलने नहीं दे रहा है डिफेंस बलौदा बाजार वॉरियर्स की ओर टीम। अब जिस गति के साथ उन्होंने काम करके दिया है और एक अंकों की अच्छी भरपाई भी कर ली है। 2 अंक अपने आप को ऊपर भी पा रहा है इस मुकाबले के ऊपर। पहले हाफ का ही खेल है। शुरुआत में थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर नजर आई थी। नंबर 8 की जर्सी के साथ राइट के रेडर है और 7 खिलाड़ी इस समय दोनों की चेनबंदी दोनों कॉर्नर की ऑफर में ओम प्रकाश और रवि की वो जोड़ी है और सेफ छोड़ करके रखा है शुभम निर्मलकर को। एक तरफा सपलिंग और बिल्कुल रेहान खान के कॉर्नर से तेजी के साथ दूर कॉर्नर को टॉस किया और टॉस करने के साथ इस मरतबा के खाली खींचने की तैयारी है संस्कार मिश्रा का। तो दूसरी ओर दुर्गेश कुमार का जादू चलना होगा और चला भी है इस मुकाबले, ऐसा नहीं है। और राजेश कुमार और संस्कार मिश्रा का जादू चला है। तो दोनों टीमों में जो होनहार प्लेयर है, यादव जी बता रहे थे कि दुर्गेश कुमार यूपी योद्धा का प्रतिनिधित्व जहाँ किया 9वें सीजन 9वें संस्करण का। और यहाँ से बलौदा बाजार वॉरियर्स में संस्कार मिश्रा नंबर 8 के जर्सी के जो ऊंचे लंबे कट के खिलाड़ी है और वो स्वे संस्कार विजेता जो रही है हरियाणा इसमें वो प्रतिनिधित्व किए और इस समय वो बलौदा बाजार वॉरियर्स की टीम से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 पुरुष वर्ग का सीजन 10वां संस्करण में 10वें सीजन में।
दुर्गेश कुमार टूट गया और एक अंक सुनिश्चित हो रहे हैं पांडे जी की। वो उंगली सुनिश्चित कर गई जो से पीलू राम पारकर जी की। और मैच रेफरी है इस मुकाबले में जितेंद्र सराफ जी। संस्कार मिश्रा डुआडाई रेड के ऊपर। ये देखिए घेराबंदी टूटते टूटते क्या रह गई है और टूटते टूटते बच गई है महत्वपूर्ण रूप से। यहाँ से संस्कार मिश्रा को ग्रीन कार्ड की हिदायत हुई है। दूसरी ओर दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। तो लेवल अंक के आसपास पहले हाफ की खेल की पहले हाथ के अंतिम समय पर राजेश कुमार का भी शिकार सुनिश्चित कर लिया। अवसर सुनहरा है, कहने का मतलब यह है कि उनके दोनों रेडर इस समय पॉलियन पर विश्राम करेंगे और सेकंड दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो रही है इस समय। और यहां से 23-21 के मुकाबले और दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो रही है। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत अब दुर्गेश कुमार नेताम लेकर के चल रहा है। और दुर्गेश कुमार ने खाली की इस रेड को। दूसरी ओर मूलचंद निकल रहे हैं क्योंकि उनके दोनों रेडर इस समय पॉलियन पर। संस्कार मिश्रा की बात हम करें या फिर कहीं जा करके राजेश कोई की बात करें, कंधे के ऊपर मूलचंद के कंधे के ऊपर दायित्व बनता है कि किस तरीके से अपने उन दोनों रेडरों का वो रिवाइवल करके लेकर के आइए। देखिए यहाँ से अंक सुनिश्चित हो रहा है, बोनस प्लस पॉइंट का इशारा मूलचंद के लिए। बलौदा बाजार अब इक्वल अंक पर जा रहा है 23 और 23 के इस मुकाबले के ऊपर। एक अच्छा स्किल लेकर के चला कॉर्नर से, बोनस का एक अटैक जरूर किया। तत्पश्चात जो कवर से खिलाड़ी निकल करके आए डैश के लिए, अब वहां से वो डैश में सफलता हाथ लगी है तो देखते ही बना है मुकाबले में। तो इस मुकाबले के साथ कहीं जाकर के दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर दिया। वनित का इशारा हो रहा है। इक्वल पॉइंट बलौदा बाजार का मांग था, डिफेंडर सेफ था, उसको नकार दिया गया। 1 इंच पॉइंट अर्थात दुर्गेश नेताम को बाहर जाने का रास्ता सुनिश्चित हो गया यहाँ से। हालांकि एक इक्वल पॉइंट की इशारा। संस्कार मिश्रा इस समय बैकहोल्ड का सफल हो जाएगा और बिल्कुल सफल हो गया बैकहोल्ड संस्कार मिश्रा के लिए। पल में तोला पल में मासा, एक रेड में खेल बदलता है और ऐसा होते भी नजर आ रहा है। बलौदा बाजार और पथरिया का ये मुकाबला दिलचस्प हो चला है। गोड़वाना फाइटर पथरिया और फाइट बैक कर रहा है दुर्गेश नेताम के बदौलत। इस समय रेड पर 4 का डिफेंस है और 2-2 की घेराबंदी चैनबंदी, सीना से सीना लाया, लेकिन दुर्गेश नेताम जैसे खिलाड़ी को अकेले जाकर रोकना यहाँ से मुनासिब नहीं है। 26 से बढ़कर 26 अंक पर पहुँच रहा है उस रेड की बदौलत गुड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। बलौदा बाजार मूलचंद इस समय लेफ्ट एंट्री रन और एंकर दे बैठे। मूलचंद शिकार ढूंढ लिया, शिकार कर लिया रेडर का और इस डिफेंस के बदौलत 27 रन सुनिश्चित कर रहा है गुड़वाना फाइटर पथरिया। 2 खिलाड़ी सुपर टेकल का मौका। नेताम जी इस समय रेड के कमान के साथ, राइट रेडर 2 खिलाड़ी के पास इस समय। और जिस तरीके से उन्होंने जस्ट पुलिंग का इशारा हो जाएगा, ऑल आउट का इशारा हो रहा है, ऑल आउट के साथ आउट का भी इशारा हो रहा है बलौदा बाजार के लिए। और उस खिलाड़ी को ये चेतावनी ये होगा कि आपने जिस तरीके से जर्सी पुलिंग किया, इस तरीके से आने वाले समय में आप बिल्कुल न कीजिए। और हरा कार्ड ये है कि आपको चेतावनी दिया जा रहा है, फर्स्ट वार्निंग दिया जा रहा है कि आने वाले समय के खेल में आप ऐसा गलतियां न दोहराएंगे। बहरहाल संस्कार मिश्रा रेड के कमान के साथ टीम पिछड़ गया है, भरपाई किस तरीके से करेगा और 11 मिनट का आसपास का खेल अभी भी है।
और 31-24 के मुकाबले 6-7 अंक से पिछड़ गया टीम। वो टीम बड़ौदा बजा 1 अंक की भरपाई कर लिया है पहला रेड रिवाइवल के ऑल आउट के बाद। शुभम निर्मलकर कट काठी बिल्कुल काफी बड़ी और इस कट काठी को अकेले आकर सीना उड़ाना या टेस्ट के लिए आना नुकसान होते नजर आया और इतनी उतावलेपन दिखाना खासकर बड़ौदा बाजार को धैर्य बना के रखी। एक रेड में खेल बदलते देखा है हमने और मुकाबला बराबरी का हो चला है। जैसे जैसे समय गुजरेगा उसकी भरपाई जिस गति से संस्कार मिश्रा कर रहा है 27-32 के मुकाबले 4-5 अंक की लीड पा गई है। समय उसके लिए काफी है अभी भी। बड़ौदा बाजार के पास कहूँ या फिर पथरिया के पास कहूँ, लेकिन पथरिया क्या लीड को सहेज कर रखेगा और कितने समय तक सहेज कर रखेगा, ये बहुत बड़ी बात और सोचने वाली बात होगी। बहरहाल नेताम जी इस समय राइट हेडर बोनस का वो क्या अटेम्प्ट सार्थक और सही हो जाएगा, क्या वो अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं बोनस के अंक के साथ, और अपने साथी खिलाड़ियों को एक मरतबा उन्होंने नज़र भी दौड़ाया, लेकिन किसी तरीके से दूसरा पैर न उठने का वो जिस तरीके से इशारा हुआ वो सुनिश्चित ये कहा, ये स्वीकार नहीं किया गया बोनस का जो अंक है 5 का डिफेंस। थोड़ी सी कम डिफेंस में खिलाड़ी जीरो की स्थिति में जाकर खेलना और कम खिलाड़ी होने के साथ मैदान जिस तरीके से छोटी है बड़ी और इतनी गहराई में उतर जाना अभी भी काफी समय है। और संस्कार मिश्रा जिस तरीके से जिस आपा खो जाना धैर्य को बना के न रखना संस्कार मिश्रा का जिस तरीके से आपने इंडियन प्रीमियर लीग का वो सबसे बड़ा मुकाबला का चैंपियनशिप का मुकाबला जीत करके इस समय छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा न्यायधानी बिलासा नगरी की धरा पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े लीग में आप मुकाबला खेल रहे हैं, तो ये गौरवान्वित महसूस हो रहा है छत्तीसगढ़ नगर वासियों को। बड़ा 6 का डिफेंस लेग चलाया, डिफेंस को पीछे धकेला। ये राज जी क्या कहेंगे आप संस्कार मिश्रा के बारे में? संस्कार मिश्रा लगातार मैराथन रेड के ऊपर रहे जरूर, लेकिन दूसरे एक कॉर्नर से जब दूसरे कॉर्नर तक गए तो शुभम निर्मलकर जो है वो तेज के साथ उस शुभम निर्मलकर ने पीछा करने के साथ दूर कॉर्नर के ऊपर बड़ी तेजी के साथ अटैक किया, उससे पलता भी हाथ लगी। एक और राजेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया और रेड शुभम निर्मलकर के लिए, जहां इस समय 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। शुभम निर्मलकर एक ही कॉर्नर पर, हेमंत की जहां कॉर्नर से कुछ हल्कदमी बनी हुई है, हल्की डांस के साथ में ये देखिए एडवांस टेकल मानो आसपास एंकल पर जाने का प्रयास रहा है हेमंत कुमार का, अंत में इस टेकल के लिए मूलचंद के कंधे के ऊपर अब जिम्मेवारी है, क्योंकि राजेश कुमार कोई और संस्कार मिश्रा वो दोनों उनके रेडर जो है वो बाहर है इस समय पॉलियन पर। ये देखिए यहाँ से जब भी बाहर रहे हैं संस्कार मिश्रा और राजेश कुमार, जब मौका मिला है मूलचंद को, और मूलचंद वो भी काम करके दिया है इस मुकाबले में और वो अंक के साथ अपना घर सुनिश्चित किया। तो 35 और 28 के मुकाबले पोते जी समीकरण ये बन रहा है राज जी की एक तरफ या तो आप दुर्गेश नेताओं को बाहर बैठाइए, और अगर यहाँ से पीछे चल रहा है अगर गुड़वाड़ा फाइटर तो संस्कार मिश्रा को एक लंबी पारी खेलने की आवश्यकता है। यहाँ से आप पहले बराबरी पर लेके आइए। 36 और 28 के मुकाबले जिस तरीके से उनके पास बढ़त है और उस बढ़त को आप भरपाई कीजिए। इनका दे बैठा और लगातार एक ही कॉर्नर में सपलिंग कर जाना, दूर छोड़ के खिलाड़ी को आमंत्रण करना, उस आमंत्रण को स्वीकार किया पथरिया के खिलाड़ियों ने और स्वीकार किया संस्कार मिश्रा का। 3 खिलाड़ी रह गए हैं, एक ऑल आउट अगर यहाँ से ले गया तो पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा संस्कार मिश्रा का। दुर्गेश नेता वो काम अगर कर गया यहाँ से और दूसरे अंक यहाँ से मिल जाएगा, एक से भले ही 2 और अंत में सिंगल का इशारा होता है, एक खिलाड़ी बाहर जाता है और चेतावनी ये होगा कि दूसरी पुलिंग का क्या चेतावनी होगा, और एक खिलाड़ी दूसरी मर्तबा वो गलती दोहरा के रखा है। इस संस्कार मिश्रा को एक लंबी पारी खेलने की आवश्यकता थी और उनका शिकार हो जाना
पथरिया के मैदान के ऊपर मूलचंद के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बन गया है कि रिवाइवल के साथ उस अंकों की भी तो भरपाई करते चले जा रहे होंगे, तब चल करके उस मैच में अगर कुछ हासिल आई होगी वो बनते नजर आ गए। बैग दिखा दिया है, बैग खोल रहा है, दूर के करने से सफल हो गए मैदान के दूसरे करने के ऊपर और 39 के अंक पर पहुंच रहा है। ऑल आउट की तहलील पर लड़ाई लड़ी जा रही है। दुर्गेश का कहना है समय को जाया किया जाए और समय को जाया करने के साथ वो ऑल आउट 3 आसमानी उंगली ऑल आउट का और ऑल इन का इशारा हो रहा है बलौदा बाजार के लिए। एक मरतबा लग रहा था लगभग 10 या 11 मिनट के जब खेल रह गया था तो संस्कार मिश्रा वापसी करेगा अपने टीम के लिए, लेकिन उसी समय उनका कैच हो जाना और दुर्गेश नेताम का लगातार मैदान के ऊपर रहना, कोर्ट के ऊपर रहना ये साबित कर गया। दो योद्धाओं को वो लड़ाई ये कह रहा है कि तू किसमें है दम। अब देखते हैं पथरिया भी गरज रहा है। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अन्य मैच के लिए हो रहा सीधे जायसवाल जी के पास हम लेके चल रहे हैं। 5 मिनट के आसपास ही खेल रह गए हैं। शुभम ने रेड के Now second call played between Kavarda Super King versus Koya Gondwana Fighter Jali. I request both the team manager kindly get your teams ready. देखिए पुकार कवर्धा सुपर किंग्स और कोया गोंडवाना फाइटर जाली के लिए दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण करके रखें। धन्यवाद। 13 अंक की लीड और अब इस लीड की भरपाई संस्कार मिश्रा के बाहर जाने के साथ ही मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। यहाँ से अगर संस्कार मिश्रा हमारे बीच माननीय सुभाष परते जी कार्यकारी अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ बिलासपुर का आगमन हुआ है। हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2025 और बिलासा नगरी मुंगेर इलाका का ये मैदान में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है माननीय परते जी का। कार्यकारी अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ बिलासपुर और भरा हुआ मैदान जिसके पास इस समय वो बढ़त है, फेवर में है, लीड है उनके पास और मदमस्त हाथी की तरह और राजेश का शिकार जरूर किया लेकिन दूसरे तरफ शिकार छूट गया है। 2 मल्टी रेड भरी अंक डर गया राजेश के द्वारा और 32 और 43 के मुकाबले अभी भी 11 अंक की हुटर की आवाज बिल्कुल। अभी हमारे बीच में जिला कबड्डी संघ कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सम्माननीय भैया सुभाष का आगमन हुआ है। हम इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही मैं जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष भैया जीवन मिश्रा से आग्रह करूंगा कि भैया सुभाष को बैच एवं बुके के साथ स्वागत करेंगे। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। दर्शकों से चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। हमारे बीच में सम्माननीय भैया सुभाष परते जी जिला कबड्डी संघ कार्यकारिणी अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। उनके सम्मान में बैच लगाकर और साथ ही जिला कबड्डी अध्यक्ष भैया जीवन मिश्रा के द्वारा बुके के साथ स्वागत करेंगे। साथ ही कबड्डी के पुराने अनुभवी और जानकार खिलाड़ी रहे, वरिष्ठ खिलाड़ी और समय समय पर हमें मार्गदर्शन जरूर देते रहे। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 10वां संस्करण 2025 इस मंच से भैया को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पोर्ते जी कंटिन्यू। 40-33 के मुकाबले 12 अंक की अभी भी लीड पर 13 अंक की अभी भी लीड पर चल रही इस समय गोड़वाना फाइटर और गोड़वाना फाइटर के पास लीड है तो वॉक लाइन को सर्टिफाई किया नेताम जी ने
और उसी कॉर्नर के ऊपर लगातार सपलिंग और 2 खिलाड़ियों को पीछे धकेलने का काम जरूर हो रहा है। बहरहाल घेराबंदी टूट गया है, अकेले गए थे, के लिए जरूर जाना चाह रहे हैं। अंत में कॉर्नर और कोहर के खिलाड़ी के 2 खिलाड़ी आउट होने के साथ बाहर जाने का रास्ता सुनिश्चित हो गया है। मूलचंद ले रहा है रेड इस समय, रेड के कमान के साथ लेफ्ट रेडर और 7 खिलाड़ियों का हुजूम है जिस तरीके से मैदान के ऊपर। फिर एक बार एक छूट गया है मूलचंद का। इक्के दुक्के अंक से अब काम बनने वाला नहीं है। ये गोड़वाना फाइटर पथरिया बखूबी जान रहा है, इसलिए वो जिस तरीके से लगातार मौसम मेहरबान होते चला आया और बूंदाबांदी होता जरूर है, लेकिन इस तरीके से इक्के या दुक्के अंक से बिल्कुल वो भरा जो है भरने वाला नहीं है। और गोड़वाना फाइटर पथरिया बिल्कुल जिस तरीके से समय चल पड़ा है, 1 मिनट 20 सेकेंड का लगभग खेल रह गया और उस समय को गति को पकड़ के रखा है पथरिया ने। और 48 और 34 के मुकाबले 14 उनकी लीड है इस समय वो गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास। फ्रंट फुट पर पा रहे पथरिया, उपादान चढ़ रहे हैं पथरिया और अकेले कैच पूरा हो गया है। मैच समाप्ति के लिए हो गया है। अंतिम 1 मिनट समय शेष। 49-34 50 पर वो एक ही अंक रह गया है। 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। मिश्रा जी उसमें अपने आप को पीछे पा रहा है। 2 स्टारों का लड़ाई जहां से चैंपियन टीम के हिस्से इस समय पार करने को बिल्कुल आसपास ये पहुंच रहे हैं। और दुर्गेश नेताम जहां गोड़वाना फाइटर पथरिया बिल्कुल अब फ्रंट फुट पर पार है अपने आप को और बैक फुट पर ढकेल के रखा है इस समय बलौदा बाजार को। बलौदा बाजार का समीकरण क्या है और गोड़वाना फाइटर का समीकरण क्या बैठ रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। वो अंकों कितने अंकों से जीत या हार ये सब कुछ मायने रखेगा जब लीग का वो अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। और जब समीकरण बैठने के साथ लीग में कितनों अंकों की हार वो जीत है, 7 अंक से अगर आप मैच जीते हार जीते होता है टाइम ओवर, मैच समाप्त। अंक मिलेगा। तो 50 और 34 के मुकाबले 16 अंक से जीत अपने सर बांध रहा है। इस समय गोड़वाना फाइटर पथरिया की टीम को बहुत बहुत बधाई। जायसवाल जी आप जहाँ जाइए विलम्ब अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। हमारे वरिष्ठ पूर्व खिलाड़ी भैया मीना श्रीवास की तरफ से दुर्गेश मैदान को उनके ऑलराउंड खेल के लिए 500 रुपये का पुरस्कार रखा गया था, वो जरूर प्राप्त करेंगे मंच पर आकर। और दुर्गेश मैदान मीना श्रीवास जी के द्वारा वरिष्ठ पूर्व कबड्डी के खिलाड़ी एवं जानकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार पूर्व में जो मैच था वह स्थगित किया जा रहा है। पूर्व में जो मैच हमने कॉल किया